हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है किंगडम मोनेरा फ्रॉम चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। किंगडम मोनेरा ये इंक्लूड करता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, इनके कुछ कॉमन फीचर्स हम लोग देख लेते हैं पहले। कॉमन फीचर्स जैसा कि सेल टाइप मैंने बता दिया है, तो सेल टाइप कैसा है? प्रोकैरियोटिक। उसके बाद आता है आपका सेल वॉल। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती है जो कि नॉन सेलुलोजिक होती है। नॉन सेलुलोजिक नॉन सेलुलोजिक बनी होती है ये पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड से, जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? पेप्टिडोग्लाइकन। दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, नैम एंड नैग। नैम का फुल फॉर्म है एन एसिटाइल, नॉट एम, इट्स एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड। और नैग का फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि आपका पता है कि प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, बोल सकते हैं कि नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है। उसके साथ साथ आपका आता है बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सारे के सारे सेलुलर होते हैं। सेलुलर होते हैं और ये सेल्स आपस में मिलकर कॉलोनीज बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कॉलोनीज। ठीक है। उसके बाद आता है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स में आपको फोटोट्रॉप्स, जिसमें फोटोसिंथेटिक्स आएंगे, फोटोट्रॉप्स और कीमोट्रॉप्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी मिलेंगे, कीमोट्रॉप्स। ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स भी होंगे इसमें। हेट्रोट्रॉप्स जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। पैरासाइट भी हो सकते हैं। ठीक है। सैप्रोफिटिक। ठीक है। फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल मेथड है। एसेक्सुअल में आप सबसे पहला है बाइनरी फिजन। नॉर्मल डिवीजन से भी ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। बाइनरी फिजन और सिंपली कैन से डिवीजन। ओके। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन सेल्स, मटेरियल between cells with different strain type, ओके। तो तरीके कौन कौन से एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के? ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है,
और सबसे लास्ट है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, तो ये मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन किंगडम मोनेरा। ठीक है, अब बात करते हैं मेंबर्स कौन है इसके। तो मेंबर्स ऑफ मोनेरा आर बैक्टीरिया, ये अकेले बैक्टीरिया ही हैं जो मोनेरा में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा, दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह मिलते हैं, इसलिए इसको हम कॉस्मोपॉलिटन भी बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, इवन आपकी बॉडी पे स्किन, बॉडी में आपके स्किन में प्रेजेंट होगा, स्किन के साथ साथ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, एक मुट्ठी मिट्टी में ढेर सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। कि दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, एक्सट्रीम हैबिटेट्स ऐसे हैबिटेट जहाँ की जो कंडीशन है वो कैसी है, नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स के लिए अनफेवरेबल कंडीशन होती है। ठीक है, और वहाँ पर भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, डिजर्ट्स, स्नो, डीप ओशियंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, जहाँ पर कुछ दूसरे लाइफ फॉर्म्स सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ पर बैक्टीरिया आराम से सर्वाइव करता है। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज अ पैरासाइट्स। ठीक है, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में भी रहते हैं। ठीक है, और उनके ऊपर भी रह सकते हैं एज अ पैरासाइट्स। बैक्टीरिया को ग्रुप किया गया है 4 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। 4 शेप हैं, 4 कॉमन शेप हैं, 4 कॉमन शेप में आपको बैक्टीरिया मिलेगा और इन शेप्स में अलग अलग अरेंजमेंट होती है। पहला आपका आता है स्फेरिकल कॉकस, स्फेरिकल शेप में कॉकस। कॉकस जो कि सिंगुलर के लिए यूज होता है और प्लूरल के लिए वर्ड यूज होता है कोकाई। ठीक है, पहला यहाँ पे मिल गया होगा आपको कोकाई। दूसरा है आपके पास रॉड शेप, रॉड शेप बैसिलस। बैसिलस भी क्या है, सिंगुलर है और इसका प्लूरल फॉर्म क्या है, बैसिलाई। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि द कॉमा शेप्ड विब्रियम, कॉमा शेप्ड विब्रियम, okay, and the last one is spirillum, spirillum। okay, तो पहला कोकाई है, दूसरा शेप है बैसिलाई, रॉड शेप, ओके, स्पाइरल, स्पाइरल शेप में हो सकता है, विब्रियो, कॉमा शेप्ड। ओके, इसके मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। ठीक है, तो अगर हम कोकाई फॉर्म देखते हैं कि लगभग बैक्टीरिया की नेमिंग ऐसी हुई है कि उनके शेप को वो इनक्लोज करता है। जैसे कोकाई शेप का एक एग्जांपल है स्टेफाइलो कोकस, स्टेफाइलो कोकस। ठीक है, और यस, ये हमारी स्किन पे मिलता है, इसका शेप स्फेरिकल होता है। ओके, स्फेरिकल इन शेप, ये स्फेरिकल होने के साथ साथ चेन भी बना सकते हैं। ठीक है, 2 के भी फॉर्म में हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 8 मिलकर भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम सार्सिना बोलते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस जिसमें आपने एग्जाम्पल पढ़ा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ठीक है, ये भी क्या है, स्फेरिकल इन शेप। ओके, यहाँ पे भी वर्ड कोकस यूज हुआ है, यहाँ पर भी वर्ड कोकस हुआ है। दूसरा जो शेप है वो क्या है,
बैसिलस, इसका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। यहाँ पे बैसिलस वर्ड यूज हुआ है, ये भी रॉड शेप में रहता है और रॉड शेप में भी ये चेन बना सकते हैं, आइसोलेटेड प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका स्पाइरिलम, स्पाइरिलम का एग्जाम्पल है कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई, ओके। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। और लास्ट आपका आता है विब्रियो कॉमा शेप्ड, इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरी जो कॉलरा डिजीज कॉज करता है और इसका स्ट्रक्चर कॉमा शेप्ड में, ठीक है। इसके मैं कुछ डायग्राम्स दिखा देता हूँ कोकाई, बैसिलस, स्पाइरलम और विब्रियो के। ये रहा एग्जाम्पल, इस सारे के सारे डायग्राम्स प्रेस्कॉट माइक्रोबायोलॉजी से लिए गए हैं। पहला आपका कोकाई इन चेन्स, ठीक है। एगेलैक्टी, स्टेफाइलो ऑरियस, मैंने अभी एग्जाम्पल दिखाया है इसका। कोकाइन क्लस्टर, इसमें चेन फॉर्म में था, इसमें क्लस्टर फॉर्म में है, ठीक है। ये आपका बैसिलस मेगाटेरियम है जो चेन्स में है, किस फॉर्म में है, चेन्स फॉर्म में। ये आपका विब्रियो कॉलरी है कॉमा शेप्ड में, लाइक दिस वन, ओके। ये फ्लैजिला है और दिस इज ए कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई जो कि स्पाइरल शेप्ड में है और स्पाइरलम भी कहते हैं, ठीक है। ऑल द डायग्राम्स कहाँ से लिए गए हैं, प्रेस्कॉट माइक्रोबायोलॉजी, इसका रिसोर्स है, ओके। नेक्स्ट आते हैं कि द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, कि अगर आप बैक्टीरियल स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सिंपल होता है कि देयर आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो कैसा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ठीक है। आपको हर ग्रुप के और बैक्टीरिया में अलग अलग मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो सिंथेसाइज करते हैं अपना खुद का फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया कैन बी ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, बट ऑटोट्रॉफिक भी दो तरह के हो सकते हैं। पहला फोटोसिंथेटिक, जो लाइट को एज अ एनर्जी यूज करेंगे, ठीक है, और अपना खाना बनाएंगे फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को चेंज करेंगे ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में जो खाने की तरह यूज होगा, ओके। कुछ कीमोसिंथेटिक कहलाते हैं, कीमोसिंथेटिक, यहाँ पे वर्ड कीमो आया है तो इसका मतलब ये लाइट एनर्जी को यूज नहीं कर रहे हैं, केमिकल्स को यूज कर रहे हैं, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज कर रहे हैं, जैसे आयरन, नाइट्रेट और नाइट्राइट etc को यूज करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं एज अ फूड, ठीक है। तो द वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया कैसे हैं, हेट्रोट्रॉप्स हैं। दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर एज अ पैरासिटिक, और या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर है तो एज अ सैप्रोफिटिक डिपेंड रहते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। दिस इज अ बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया में सबसे बाहर 3 कवर होते हैं। सबसे बाहर आपको मिलेगा ग्लाइकोकैलिक्स, जो लूज्ड पैक हो सकता है। अगर वो लूज पैक हुआ तो उसे हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। ठीक है। अगर ग्लाइकोलिसिस जो है वो टाइटली पैक्ड है, पूरी सेल को अगर वो टाइटली पैक करता है तो उसे हम बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सेल वॉल, फिर आपका आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियाइड फॉर्म्स में होता है। न्यूक्लियोइड्स फॉर्म्स में होता है। न्यूक्लियोइड मतलब डीएनए किसी पॉजिटिव प्रोटीन के साथ बंधे रहेंगे। इसके साथ इसमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, एक से अधिक भी फ्लैजिला प्रेजेंट्स हो सकते हैं। फ्लैजिला का काम है मूवमेंट। ठीक है। उसके साथ इसमें इंक्लूजन बॉडीज हैं, फिम्ब्री हैं। फिम्ब्री भी वर्क करता है फॉर द लोकोमोशन, हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है। राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियाइड एंड फ्लैजिला। ये आपका नॉर्मल बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। अब होता क्या है कि किंगडम मोनेरा को दो में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? पहला है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करेंगे तो आर्की बैक्टीरिया इज मोस्ट एंशिएंट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। की अर्थ पे सबसे पहले आने वाले जो बैक्टीरिया थे वो कैसे कौन थे? आर्की बैक्टीरिया। क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर या फिर वहाँ का जो कंडीशन था, उस टाइम का जो कंडीशन था वो एक्सट्रीम था, हार्श हैबिटेट का था। तो उसमें सर्वाइव करने वाले जितने भी बैक्टीरिया थे वो सारे के सारे आर्की बैक्टीरिया कहलाते हैं, कि मोस्ट एंशिएंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है। दूसरा क्या है कि दे कैन सर्वाइव इन extreme conditions, or they live in the most harsh habitats। जहाँ पे नॉर्मल कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है वहाँ पे आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे। ठीक है। कि दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट harsh habitats such as extreme salty areas, halophiles। हेलोफाइल्स ये हैबिटेट का नाम है, दिस इज हैबिटेट। इसमें रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे हेलोफिलिक। हेलो वर्ड इज यूज फॉर सैलिनिटी और सॉल्ट एंड फिलिक इज ऑल्सो वर्ड यूज फॉर लव और लविंग। ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सैलिनिबैक्टर। सैलिनिबैक्टर नाम से आप समझ सकते हो सैलिनिबैक्टर स्पीसीज के जो बैक्टीरिया हैं वो कहाँ पे रहेंगे? हेलोफाइल्स में रहते हैं। इसके साथ एक एग्जांपल और दे देता हूँ, हेलोमोनास। ठीक है। ये भी हेलोफिलिक बैक्टीरिया है। तो हेलोफाइल्स के बारे में आपको पता चला। हॉट स्प्रिंग में भी सर्वाइव करते हैं। ठीक है। हॉट स्प्रिंग्स लाइक थर्मो एसिडोफाइल्स
फाइल्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड आए हैं, थर्मो मीन्स हाई टेम्परेचर और दूसरा वर्ड यूज हुआ है एसिटो के लिए, जो रिप्रेजेंट करता है लो पीएच और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो हाई टेम्परेचर और लो पीएच पे भी सर्वाइव करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉयल। ठीक है, इसमें रहने वाले कुछ एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया के, जैसे कि सल्फोबोलस, सल्फोबोलस के साथ साथ है थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्लाज्मा एंड पिक्रोफाइल्स। ओके, कुछ एग्जाम्पल आप आगे 12th क्लास में पढ़ोगे, जैसे कि थर्मस एक्वाटिकस, एक्वाटिकस, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करने वाले बैक्टीरियाज हैं। ओके, तो आर्की बैक्टीरिया एंड द लास्ट वन मार्सी एरियाज में जो प्रेजेंट होते हैं, मार्सी एरिया दलदली इलाकों में, स्वैम्पी और मार्सी एरियाज। एग्जाम्पल दे रखा है मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस आर द ग्रुप ऑफ, मिथेनोजेंस कहाँ पे मिल रहे हैं, मार्शी एरियाज और स्वैम्पी एरियाज, मार्सी एंड स्वैम्पी एरिया दलदली इलाकों में, swampy areas. Methanogens are the group of बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस मीथेन गैस। और मीथेन गैस, मीथेन प्लस फ्यू गैसेस और जैसे कि CO2, H2S, ये सारी चीजें मिलकर कौन सा गैस बनाती हैं, बायोगैस। ठीक है, ये इनफ्लेमेबल होता है। ओके, तो मिथेनोजेंस आर द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करते हैं मीथेन को। इसके एग्जाम्पल है मिथेनो बैक्टीरियम, स्पीसीज। ओके, मिथेनो बैक्टीरियम स्पीसीज। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरियाज, हाइलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मार्सी एरियाज, मिथेनोजेंस। मार्सी एरियाज दलदली इलाके जहाँ पे ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया डिफर करते हैं फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया हैविंग इन अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, और डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से ही वो लोग मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में सर्वाइव करते हैं। कि दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट, गट मतलब पेट में, इंटेस्टाइन में, ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, कि कुछ घास खाने वाले जानवरों के पेट में, इंटेस्टाइन्स में मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि काउस, बफेलो, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, जिसको हम बायोगैस भी बोल रहे हैं, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दूसरा जो आपका था वो है हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, यू बैक्टीरिया क्या कहता है कि यू बैक्टीरिया इज वर्ड, यू जो आया है वो आया है ट्रू से, ट्रू बैक्टीरिया।
ठीक है, कि they are thousands of different eubacteria or true bacteria. They are characterized by the presence of a rigid cell wall and if motile a flagellum. ठीक है, कि इनको कैसे माना जाता है, प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, इनके पास रिजिड सेल वॉल रहती है, ठीक है, और अगर ये मोटाइल है तो उनके पास क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजेलम, फ्लैजेलम इफ मोटाइल। ओके, किधर साइनोबैक्टीरिया, पहला एग्जांपल इन्होंने दिया है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को शुरू में एल्गी में रखा गया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में आपने देखा कि साइनोबैक्टीरिया को प्लांटी में रखा गया है, बाकी प्लांट्स के साथ जैसे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, जिम्नोस्पर्मिक, टेरिडोफाइटा, मॉस और फर्न के साथ रखा गया था साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का कॉमन नेम आपको पता होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो एल्गी वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब इसे एल्गी में रखना चाहिए था, बट ऐसा नहीं। साइनोबैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया में रखने का सिर्फ एक मतलब था, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, इसलिए इसको मोनेरा किंगडम में रखा गया, इज एब्सेंट। ठीक है, तो रिफर किया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी को, हैव अ क्लोरोफिल ए, इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए जो कि सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट्स, सिमिलर सिमिलर होता है, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें मिलने वाले जो क्लोरोफिल हैं एज इट इज सेम होते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से इसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ओके, दे रखा है कि द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में भी हो सकते हैं और फिलामेंटस में भी हो सकते हैं। अरेंजमेंट कैसा है इनका, अरेंजमेंट हो सकता है इनका यूनिसेलुलर, ठीक है, ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, कॉलोनियल होने के साथ साथ फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फिलामेंटस, कॉलोनियल और फिलामेंटस को एक साथ रखा गया। फिलामेंटस में आप देख सकते हो एग्जांपल नॉस्टॉक और एनाबीना। ओके, फ्रेश वाटर में भी हो सकता है, मैरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हो सकते हैं, कि द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस सेल। यूनिसेलुलर है तो कोई बात नहीं, बट मल्टी सेलर्स और इन द कॉलोनियल और फिलामेंटस फॉर्म में जो सेल्स होती हैं वो एक साथ रहती हैं, क्योंकि उनके किनारे किनारे एक म्यूसिलेजिनस लेयर होती है, जिलेटिनस सत होती है, कवरिंग होती है, कि दे ऑफन फ्रॉम ब्लूम्स। ब्लूम्स आप लोग को पता होगा कि किसी भी वाटर बॉडी में जिसको लंबे समय तक के लिए छोड़ दिया जाता है उसमें पॉल्यूटेंट इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने की वजह से बहुत सारे एल्गी ग्रो कर जाते हैं और पूरा पानी हरे कलर का दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे वाटर में होता क्या है कि जो रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई कट जाता है और वो मर जाता है। ठीक है, और इस वाटर में क्योंकि ऐसे एल्गी क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सिंग की होने की वजह से इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ओके, ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, इसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड द हेटेरोसिस्ट। उनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है, जिसको हम हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनाबीना, ये एग्जाम्पल है फिलामेंटस फॉर्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया का। उसके बाद बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। मैंने कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बताया है कि जो ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया, और उसको यूज करते हैं, यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। और नाइट्रेट, नाइट्राइट्स और अमोनिया जैसे मॉलिक्यूल से रिलीज होने वाली एनर्जी का
यूज करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए, कि दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आयरन एंड सल्फर। ये सारे जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, दे प्ले अ मेजर रोल in a cycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfurs. लास्ट में आपका आता है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर, द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट। इसमें सारे के सारे क्या हैं, मेजॉरिटी डिकम्पोजर्स हैं। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। इसमें से कुछ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि कुछ हेल्पफुल हैं, मेकिंग कर्ड फ्रॉम अ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स। आपने लेग्यूमिनस प्लांट्स में देखा होगा कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में छोटे छोटे नोड्यूल्स होती हैं, गांठें पाई जाती हैं। उन गांठों में एक राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है, और उस राइजोबियम नामक बैक्टीरिया का काम क्या है, नाइट्रोजन को फिक्स करना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना, ताकि जो प्लांट है वो आसानी से नाइट्रोजन का यूज कर सके। ठीक है। है ना। लेग्यूम रूट्स के सम आर पैथोजेंस, कुछ पैथोजेंस होते हैं जो कॉज करते हैं डैमेज टू द ह्यूमन बींग्स में डिजीज कॉज करते हैं, क्रॉप्स में भी डिजीज कॉज करते हैं। फार्म एनिमल्स लाइक काऊ, बुफेलोज, ऑक्स, बुल्स, इसमें सब में डिजीज कॉज करते हैं। पेट्स में डिजीज कॉज करते हैं। डिजीज कौन कौन से हैं, जैसे कॉलेरा है, टाइफाइड है, टिटनस है, सिट्रस कैंकर है। ठीक है, सिट्रस कैंकर फ्रूट्स में होता है। सिट्रस प्लांट्स आर वेल नोन डिजीज यूज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। तो कॉलेरा का मैंने बताया है, कॉलेरा इसका कॉजेटिव एजेंट है विब्रियो कॉलरी। ठीक है। दूसरा यहाँ पे दे रखा है टाइफाइड। टाइफाइड का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है सॉल्मोनेला, टाइफीम्यूरियम और टाइफीम्यूरियम पूरी स्पेलिंग लिख देता हूँ, दे आर डिफरेंट स्ट्रेन्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टिटनेस। टिटनेस होता है क्लोस्ट्रीडियम, टिटैनी। ओके। द लास्ट वन इज सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, ज़ैंथोमोनास, मोनास सिट्रे। Okay, so these are the causative agents of disease like cholera, typhoid, tetanus and citrus canker in citrus plants। कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है मेनली बाय फिजन, मैंने शुरू में ही बताया है। जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो मेनली क्या है, फिजन है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग a primitive type of DNA transfer फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर। प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया मैंने बताया था, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन टू सेल्स थ्रू अ ट्यूब, जिसको हम कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि इस सेल का जेनेटिक मटेरियल इस सेल के साथ क्या करेगा, एक्सचेंज होगा। ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। मैंने बताया था डिवाइडिंग बैक्टीरिया में, दिस इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। ओके, दिस इज ए डिवाइडिंग बैक्टीरियम। लास्ट में आपका आता है द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, दिस इज द माइकोप्लाज्मा। द माइकोप्लाज्मा और ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। इसमें कंप्लीटली क्या होता है, सेल वॉल लैक होता है, नहीं होता है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजेनिक। अब पैथोजेनिक वर्ड आया है पैथोजन से। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है उसे हम बोलते हैं पैथोजन। ठीक है। तो वैसे माइकोप्लाज्मा भी डिजीज कॉज करता है एनिमल्स एंड प्लांट्स में। ठीक है। कुछ डायग्राम में दिखाना चाहूंगा। ये डायग्राम है जिसमें आप ये देख रहे हो, जो ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस इज ए म्यूसिलेजिनस शीथ, जिसकी वजह से सारी की सारी सेल्स एक साथ रहती हैं।
This is heterocyst, a specialized cell to fix atmospheric nitrogen. Okay. Now stock का example है blue green algae. This is a color enhanced transmission electron micrograph of thin section of dividing E. coli cells. ये आपने पढ़ा है. यही डायग्राम ओरिजिनल डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ. दिस इज अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ अ थिन सेक्शन ऑफ डिवाइडिंग ई कोलाई. जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियोइड. ये क्या है? न्यूक्लियोइड है. द रेड एरियाज आर द न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट इन टू डॉटर सेल्स. ठीक है, कि कोई सेल है, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, आपको पता है. उसके बाद फरो बनने स्टार्ट होते हैं, जो दो अलग अलग सेल्स में धीरे 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 करेंगे, और लास्ट में सेल्स क्या हो जाती हैं? डिवाइड हो जाती हैं. ओके, साइट ऑफ डिवीजन बोल सकते हैं इसको, साइट ऑफ डिवीजन और साइटोकाइनेसिस. ठीक, तो किसी भी सेल डिवीजन में सबसे पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा. कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. इसके बाद साइटोकाइनेसिस. किसी किसी सेल में कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस प्रोसीड नहीं होता है. तो कैरियोकाइनेसिस की वजह से वहाँ पे कंडीशन हो जाती है बाई न्यूक्लिएट सेल की, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनती है. ठीक है, एक डायग्राम और दिखाना चाहूँगा कि क्रोमोसोम रिलीज्ड फ्रॉम अ जेंटली लाइज्ड सेल. एक फूटे हुए सेल ई कोलाई सेल से यहाँ पे आपको जो एक सेल है, और सेल के किनारे जो आपको धागे जैसी संरचना दिख रही है, दिस इज अ डीएनए. डीएनए कि अगर एक ह्यूमन सेल की बात की जाए तो एक ह्यूमन सेल में जो तो लेंथ ऑफ डीएनए होगा वो लगभग 2.2 मीटर का होता है. ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े डीएनए का एक ऐसी सेल में पैकेजिंग होना जो आंखों से दिख नहीं रही है, तो पैकेजिंग जो होता है वो हाईली लेवल पे होता है. ठीक है, कि इन यूकैरियोट्स डीएनए पहले कंडेंस होकर क्रोमैटिन बनाता है, क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन से बनता है क्रोमोसोम. बट अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में डायरेक्टली डीएनए कुछ पॉजिटिव प्रोटीन्स के साथ मिलकर न्यूक्लियोइड बनाता है. प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? न्यूक्लियोइड बनाएगा. और इस डायग्राम में आपको जो दिख रहा है ये सैफ्रॉन कलर का, दिस इज अ रप्चर्ड सेल, फूटी हुई सेल्स है जिसमें सारा का सारा डीएनए फाइबर बाहर आ गया है. ठीक है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा डीएनए फाइबर है, दिख रहा है आपको. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. आज के लिए थैंक यू.